Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 5th subject science. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल्स के बारे में, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन फीचर है सभी लिविंग थिंग्स के बीच। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जो लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग थिंग्स grow and change। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें हम प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं, एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं, उन सब में टाइम के साथ ग्रोथ होगी, उनमें चेंज आएगा, बदलाव आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रोइंग और चेंज की। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग कर सकते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड चेंज। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होगी, समय के साथ उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पे ग्रोथ और चेंज की, जब लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं, अगर मैं प्लांट्स की ही बात करूं, एक प्लांट जो है वो कन्वर्ट होके उसमें ग्रोथ होगी, ग्रो करेगा, उसमें चेंज आएगा और वो एक ट्री के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। एक पौधा जो है वो आगे चल के पेड़ भी बनता है। अब यहां पे अगर इसी केस में मैं आगे चेंज की बात करूं, एक प्लांट में ही, तो इसमें हम बात करें अगर बर्ड्स जो है, कलियां जो है, चेंज इनटू फ्लावर्स। कलियां जो हैं वो चेंज होके फ्लावर का फॉर्मेशन लेती हैं, फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं, फूल के रूप में बदलती हैं। अब इसके बाद जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स विल्ट एंड कन्वर्ट इनटू फ्रूट। जो फूल हैं ये मुरझाते हैं और उसके बाद इनमें कन्वर्जन की मैं बात करूं तो फ्रूट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी एक टाइप का चेंज है। यहां पे मैं प्लांट्स के में ये बात कर रहा हूं। इसके साथ आप नॉर्मली जो देखते हैं, जैसे हम अपनी ही बात करें, ह्यूमन बेबी, इंसान का जो बच्चा है वो ग्रो करेगा, ग्रो और ग्रो करके उसमें वो कन्वर्ट होता है, या फिर ग्रो टू ए अडल्ट पर्सन, एक वयस्क व्यक्ति में कन्वर्ट होता है। छोटे बच्चे से आप देखते हैं समय के साथ हम सभी में चेंज आता है, बदलाव होता है। तो ये हमने जनरल सी कुछ प्लांट्स के बारे में बात करी, ह्यूमंस के बारे में बात करी। अब बाकी अदर एनिमल्स के बारे में मैं अगर बात करूं, जैसे कि पपीज जो हैं, जो आप बोलते हैं डॉग के जो बेबी हैं, बच्चे हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, ग्रो टू ए डॉग। वो कन्वर्ट होते हैं, ग्रो करके एक अडल्ट डॉग में कन्वर्ट होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं आसानी से। अब बात आती है कि ये जो चेंज हो रहा है ये क्या लगातार रहेगा, लगातार ग्रोथ होती रहेगी क्या? इसके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स का ही पार्ट ही, जो ग्रोथ है
स्टेज, यहां पे मैं अगर बात करूं, इनमें ग्रोथ एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि हम अपनी हाइट की बात करें तो एक समय के साथ आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो बढ़ेगी, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह बाकी बॉडी ऑर्गन्स की भी अगर बात करें तो एक समय के बाद उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहां पे जैसे कि हमने पीछे बात करी थी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो मैं सेल्स की ही बात करूं, cells will not grow so much। जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। फिर ये ग्रोथ कैसे होगी? जो ह्यूमन बीइंग्स में, हम सब इंसानों में या पशुओं में जो ग्रोथ होती है, फिर वो किसकी वजह से होती है? सेल्स का हमने बताया यहां पे कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तो यहां पे हम ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा? सेल्स नंबर विल इंक्रीज, सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और ये इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी। इसमें अगर हम बात करें ड्यू टू इंक्रीज इन number of cells, body of animals and human beings will grow। सेल्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से ये ग्रोथ होता है, ना कि सेल का साइज बढ़ने की वजह से नंबर इंक्रीज होगा। तो ये तो हमने बात करी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में। अब बात करते हैं प्लांट्स की। क्या प्लांट्स भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं? जैसे एक समय के साथ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ रुक जाती है, एक समय पे पौधों में भी ऐसा ही होता है? तो ऐसा नहीं है। Plants will grow and change till their death। जब तक पौधे की डेथ नहीं होगी तब तक उसमें ग्रोथ होगी, उसमें चेंज आएगा, बदलाव आएगा। अब यहां पे हम बात करें, कई बार आप वो ग्रोथ अच्छे से ऑब्जर्व कई बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन जिस भी स्पीड में, कम स्पीड में भी हो सकता है, ग्रोथ जरूर होगी। नए जो लीव्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ब्रांचेस की साइज में भी इंक्रीमेंट आता है, जो टहनियां हैं उनका साइज भी बढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लगातार ग्रोथ होगी पौधों में। अब यहां पे इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ और चेंज में, इसकी हम बात करें तो यहां पे आप बात करेंगे कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है, समय के साथ चेंज आता है प्लांट्स में या ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बॉडी में, तो वो एक समय तक, उसके बाद या फिर मैं यहां पे कहूं विद टाइम लिविंग थिंग्स will be old and die। समय के साथ जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित जो चीजें हैं, वो उनकी एज बढ़ेगी और एट द लास्ट उनकी डेथ भी होगी। ये सभी में कॉमन रहेगा पॉइंट, प्लांट्स और ट्रीज में भी और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो इसके साथ आज का जो हमारा जो टॉपिक था ग्रोथ और चेंज, जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे थे, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।